हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अब हमारे सी टेट के एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आइए सीटीपी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और आप अपने को जांच भी सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है और क्या क्या चीज़ें जो है आपको रिविजन करना है, तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि शरीर के केंद्रीय भागों से परिधीय अंगों की ओर का विकास दर्शाता है। क्या दर्शाता है? नंबर 1 विकर्णीय विकासों के सिद्धांत को, नंबर 2 विकेंद्रीय विकास के सिद्धांतों को, नंबर 3 मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को या स्वप्नीय विकास के सिद्धांतों को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जो विकास है वो मध्य बाह्य की ओर विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, अंदर से बाहर की ओर को। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस स्कूल बच्चों को समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां क्या है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, या नंबर 2 प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, नंबर 3 प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, नंबर 4 प्रथम स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो प्रथम स्थान स्कूली बच्चों को देखो, आपने आप समझ में आ जाएगा कि स्कूली बच्चों के समाजीकरण की ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान जो है स्कूली बच्चों का ही होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। कैसा प्रदर्शन कर रहे होते हैं? समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, नंबर 3 समूह निर्देश अनुपालन का, या समूह की अनुरूपता का। तो क्या होगा? आपको राइट आंसर क्या होगा? जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं, समझिएगा क्वेश्चन को, और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो क्या कर रहे होते हैं? समूह की अनुरूपता का। देखो यहाँ की वर्ड पकड़ लीजिए, समूह। ठीक है, जब किसी समूह शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं तो किसका? समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? किसी वस्तु की अस्थायित्व की धारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। कौन से चरण में प्राप्त होती है? अस्थायित्व का। फ्रेंड्स, ये कुछ वर्ड हैं जो आपको जरूर एग्जाम में मिल जाएंगे। तो कौन से? उसमें संवेदी गामक, नंबर 2 पूर्व परिचालन, नंबर 3 मूर्त परिचालन, नंबर 4 औपचारिक पालन। आपने जीन पियाजे की ये अवस्थाएं जरूर पढ़ी होंगी। ठीक है, पियाजे जी का है संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ा होगा आपने 2 से 7 वर्ष। ठीक है, हाँ कब आती है? अस्थायित्व की धारणा का विकास कौन से उसमें पूछा है इन्होंने? संवेदीगामक में होगा, या पूर्व परिचालन होगा, या मूर्त परिचालन, या 4 नंबर और औपचारिक परिचालन। तो क्या होगा? ये संवेदीगामक अवस्था में अस्थायित्व का वो होता है। ठीक है, आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 5 क्वेश्चन। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत जो शिक्षा होती है वो कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। किसके? विशेष शिक्षा कार्यक्रम में, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम में, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम में, या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम में। तो कौन से उसमें बनाई जाती है? तो फ्रेंड्स, आपका ये राइट आंसर क्या होगा? बाल केंद्रित। मैंने कुछ कीवर्ड बताए थे ना आपको, पॉजिटिव रख के ही सोचना है। पॉजिटिव पूछा जाता है, बनाई जाती है नहीं, बनाई जाती नहीं पूछा गया है, तो इसलिए हमारे कुछ कीवर्ड है क्या? बाल केंद्रित शिक्षा। हम पॉजिटिव रख के सोचेंगे तो हमारा आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ये कीवर्ड नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर, मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए नंबर 6 नंबर देख लेते हैं। महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो कौन से वर्ष में वो बोलना शुरू कर देते हैं? छोटे छोटे वर्णों को बोलकर मतलब जोड़कर बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कौन से? 12 से 18 या 18 से 24 महीनों में पूछा गया है। ठीक है, महीनों की आयु के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर होगा 18 से 24। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या है कि बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई है। क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बताया था कि बुद्धि लब्धि से एक क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी का। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई है। किसने दिया है? ग्लैडस्टोन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, या टनमन के द्वारा? किसके द्वारा दिया गया है? स्टर्न के द्वारा। बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा जो दी गई है वो स्टर्न के द्वारा दी गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? इसकी सृजनात्मकता। देखो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के अंदर लाने की। तो ठीक है, तो ये इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अविस्तृत सोच, या विविध सोच। क्रिएटिविटी जो होती है क्या होती है? वो हमारी विविध सोच होती है। हम सोचते हैं कई तरीके की चीज़ों को सोच के तब हम कोई एक नई चीज़ का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे ज़रूर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है? इसमें क्या है? किसी भाषा की स्वीकृत ध्वनि संयोजनाओं को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसके नाम? देखो कुछ कीवर्ड होते हैं, मैंने बताया ना था ना आपको, ध्वनि संयोजनाओं।
ठीक है। ध्वनि से संबंधित क्या है, इसमें ध्वनि ही है। ध्वनि से संबंधित व्याकरणिक, व्याख्यात्मक, विविध विविध तो क्या है, ध्वनि ध्वनि जो है वो ध्वनि से ही संबंधित होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ए, एक। ठीक है। कहते हैं कुछ कीवर्ड ऐसे ही पकड़े जाते हैं जो आपको हेल्प मिल सकती है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित हो जाती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? सांस्कृतिक प्रभावित, भाषा निर्धारित, या संज्ञानात्मक पक्ष, या सामाजिक पक्ष। तो क्या कहेंगे, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित हो जाती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? भाषा निर्धारित। ठीक है, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है? अपने अनुभवों और लक्षणों के द्वारा, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर उपकरणों की मरम्मत करता है। वो उपयोग करता है किसमें? किसमें उपयोग करता है? नंबर 1 अंतर्दृष्टि का, कलन कलन विधि का, और मानसिक दृढ़ता का, या अनुमानी विधि का। तो किसका प्रयोग करता है? अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर जो उपकरणों की खराबी के कारण परीक्षण करता है, तो वो किसके आधार पर करता है? तो किसके? अनुमानी विधि। ठीक है। परिकल्पना जो होती है हमारी अनुमान ही तो होती है, जो हम अनुमान ही तो लगाते हैं परिकल्पना से वर्ड अनुमानी विधि। तो इसका राइट आंसर होगा अनुमानी विधि। ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि दिव्य अवसर निर्धारित कार्यक्रमों के छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती हैं। वह उपयोग करती है किसका? कम करने की विधि को, द्वितीयक विस्तारण विधि को, या उपलक्ष्य विशेषण विधि को, या क्रियात्मक जुड़ता, क्या है? क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो किस चीज का करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपलक्ष्य, क्या होगा? उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। ठीक है। जो हम होता है हमारी जो कोई बड़ा पार्ट है तो हम उसको किस तरीके से पढ़ते हैं। अगर आपको उपलक्ष्य ना समझ आए तो आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, सब गोल। ठीक है। सब गोल आपको जैसे हिंदी, कुछ लोगों को हिंदी आती है, कुछ लोगों को इंग्लिश। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इसमें दिया गया है सब गोल। हम छोटे छोटे पार्ट में पढ़कर अपना गोल निर्धारित कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 क्वेश्चन। ये देखो, लैंगिकता, इससे जरूर क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। आप इन टॉपिक को जरूर पढ़ के ही जाइएगा। आप अगर ऐसे क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको पता चल गया होगा। आइए देख लेते हैं। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एवं अंतर्निहित अवतरण है। लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है। लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। नंबर 4, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो फ्रेंड्स हमारा जब ये महिला और पुरुष का निर्धारण कौन करता है? समाज। समाज कर रहा है तो फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया? कीवर्ड समाज से देखो, सामाजिक अवतरण। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, ना कि हमने अपने आप बनाया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ग्रेडिंग कोडिंग अंकन। ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ के कुछ उदाहरण हैं, दिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? नंबर 1 परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। नंबर 2 कक्षा के बच्चों की स्थिति निरूपण विधियाँ। आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड के अकादमिक प्रगति को दर्शाने। नंबर 4 जो है वो अधिगमकर्ताओं के उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। क्या है? ग्रेडिंग कोडिंग अंकन क्रेडिट संचय प्रणालियाँ के कुछ उदाहरण हैं। तो कौन सा है फ्रेंड्स, आप लोग बताइए। इसमें देखो, ग्रेडिंग कोडिंग अंकन क्रेडिट, ये सब किससे संबंधित है? तो बताओ। अधिगम कर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। आप लोगों ने पहले ही समझ हो गया होगा। ग्रेडिंग कोडिंग अंकन, ये सब किसके हैं? अधिगम कर्ताओं के गणन विधि के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किसमें? अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, या शिक्षण एकदम विधियों को प्रभावशाली मूल्यांकन करने में, या कक्षाओं के एकदमकर्ताओं के क्षमता का समूह बनाने में। नंबर 4 शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो किसमें? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो किसमें करता है? शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशाली मूल्यांकन करने में। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 2। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आप लोगों का स्कोर कितना हुआ। 20 क्वेश्चन कराओगी। 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर अगर 90 आता है तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, समय बेसिक शिक्षा, इससे जरूर क्वेश्चन बनते हैं। समाज बेसिक शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? सामाजिक संतुलन पर, या समता या समान अवसर पर, या सामाजिक अस्तित्व या वैश्वीकरण पर, या विश्व बंधुता। किस पे? इसमें समावेशी से समान आप लोगों को भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। क्या है? इसका राइट आंसर होगा हमारा 2, समता और समान अवसर। ये सिद्धांत इस पर आधारित है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया है। ये तो रटने वाला है, इसमें कोई कीवर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, आपको इसमें रटना पड़ेगा। आप लोग इसे रट लीजिए। कब हुआ था? 1992, 1995, 1999, 2016। तो फ्रेंड्स 2016 में ये नियम अधिनियम जो है लागू किया गया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट थोड़ा देखो, बहुत इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बहुत
करने लग जाएँगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी-जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आपके टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएँगे फ्रेंड्स, ठीक है? तो आइए देख लेते हैं क्या बता रहा है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ पे शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं को विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, ठीक है? नंबर सेकंड देख लेते हैं, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। नंबर थर्ड देख लेते हैं, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। नंबर 4 क्या है? बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हूँ, ठीक है? तो जो व्यक्तिगत विविधाओं वाले बच्चे हैं, पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए। तो वो पूछ रहे हैं कि वहाँ पे शिक्षक किस प्रकार कैसे होने चाहिए, तो कैसे होने चाहिए हमारा राइट आंसर होगा सेकंड, क्योंकि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। कौन शिक्षक? देखो, मैंने ये भी बताया था फ्रेंड्स कि आपको जो थोड़े से लेंथी होंगे क्वेश्चन, उनके जो आंसर होंगे वो भी लेंथी ही होंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग, ये इसका लेंथी ही आंसर है, देख लो। अगर आपको इसमें लेंथी पूछा गया तो आपको लेंथी आंसर भी बताया गया है। अब अगर आपको नहीं आता, आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप इस पर निशान लगा सकते हैं, 100% आपका सही होगा, ठीक है? आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। कब? 6 से 18 वर्ष, या 3 वर्ष से 18 वर्ष, या 6 वर्ष से 14 वर्ष, या 6 वर्ष से 22 वर्ष तक। तो कौन सा होगा फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर? तो ये होगा 6 से 18 वर्ष। दिव्यांग बच्चों के लिए है निःशुल्क शिक्षा, ठीक है? नॉर्मल के लिए है 3 से 18 वर्ष। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का जो है अंतिम क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। तो आइए देख लेते हैं, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों और शिक्षण अधिगम सामग्रियों प्रदान करने का तात्पर्य है किससे? सार्वभौमिक सामवेशिक शिक्षा में नैतिक विचार, या शिक्षण व्यावसायिकता के सार्वभौमिक संहिता, या शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, या अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? तो अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे एसएसटी की कुछ वन लाइनर फास्ट रिवीजन। एसएसटी की बहुत ज़रूरत है सबको, किसी को एसएसटी समझ में नहीं आती है, तो उन्होंने बोला है कि मैम आप मुझे एसएसटी में समझ में नहीं आता है, क्या करें, कैसे पढ़ें, बुक बहुत लेंथी है, पढ़ने में ईजी नहीं है। तो मैं कल को आपको कुछ जो है टॉपिक एसएसटी के फास्ट रिवीजन के तौर पर मैं वन लाइनर करवाऊंगी। अगर आप लोगों को करना हो तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा कल, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।